Now, I humbly request Manya Shri Tawar Chand Gehlot Ji, Honorable Governor of Karnataka, to address the audience. पर्यावरण संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु आयोजित इस समिट में उपस्थित राज्यसभा के पूर्व सांसद एवं CMR यूनिवर्सिटी के संस्थापक श्री KC राममूर्ति जी, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के अखिल भारतीय संयोजक श्री गोपाल आर्या जी, ग्रेमी अवार्ड विनर एवं प्रसिद्ध संगीतकार श्री रिक्की केज जी, CMR यूनिवर्सिटी की प्रोवोस्ट डॉक्टर त्रिष्ठा राममूर्ति जी, सम्माननीय अतिथिगण, समिट में भाग लेने वाले सभी महानुभाव एवं छात्रगण, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण के संरक्षण को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। यहाँ मानव जीवन को मूर्त रूप में पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, नदी, वृक्ष एवं पशु पक्षी आदि में साहचर्य में ही देखा गया है। पर्यावरण और प्राणी एक दूसरे पर आश्रित है। यही कारण है कि भारतीय चिंतन में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितना मानव जाति का इतिहास है। पर्यावरण संरक्षण का भाव पुरातन काल में भी मौजूद था। तत्समय पर्यावरण का संरक्षण हमारे नियमित क्रियाकलापों से ही जुड़ा हुआ था। वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ी चुनौती है। वायुमंडल में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरो कार्बन आदि गैसों के बढ़ते कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी से जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। वैश्विक तापमान में वृद्धि से तूफान, बाढ़, जंगलों में आग, सूखा और लू के खतरे की आशंका बढ़ जाती है। कुछ जीव जंतुओं की प्रजाति धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। एक गर्म जलवायु में वायुमंडल अधिक पानी एकत्र कर सकता है और बारिश कर सकता है, जिससे वर्षों के पैटर्न में बदलाव हो रहा है और बेमौसम बारिश हो रही है। कहीं अतिवृष्टि हो रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। विश्व मौसम विकास संगठन के अनुसार पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। तापमान में वृद्धि के कारण ध्रुव पर जमी हुई बर्फ पिघल रही है। इसका प्रभाव हम समुद्र तल में दिनों दिन हो रही बढ़ोतरी के रूप में देख रहे हैं। वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए मुख्य रूप से CFC गैसों के उत्सर्जन को रोकना होगा। ऐसी मशीनों का उपयोग करना होगा जिनसे CFC गैसें कम निकलती है। वृक्षारोपण करना होगा, पेड़ों को काटने से बचना होगा, वाहनों और उद्योगों से निकलने वाली हानिकारक गैसों के लिए उचित निस्तारण की व्यवस्था भी आवश्यक है। जल और वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय अपनाने की आवश्यकता है। ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए
जनता का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। संयम आधारित मानवीय जीवन शैली इसमें बड़ा योगदान दे सकती है और टेक्निकल डेवलपमेंट की मदद से ग्लोबल वार्मिंग में कमी का प्रयास किया जा सकता है। जल प्रबंधन, प्लास्टिक का उन्मूलन और बायोडिग्रेडेबल सामग्री के उपयोग, पेड़ों की कटाई को हतोत्साहित करना, वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना और सुनिश्चित करना, प्राकृतिक संसाधनों को पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण पर जोर देना, शिक्षा द्वारा जलवायु नियंत्रण पहल के प्रति जागरूकता पैदा करना, प्रासंगिक मंचों पर जागरूकता अभियान के द्वारा पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। यह समिट पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन समाधान के लिए भारत में एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए कई संगठनों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों और उद्यमियों का एक सहयोगात्मक प्रयास है। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूँगा कि ये संस्था गोपाल आर्य जी के मार्गदर्शन में और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सारे देश में पर्यावरण सुधार की दृष्टि से काम करने में सफलता प्राप्त करे, इस प्रकार की आशा और विश्वास करता हूँ। आप सबको इस बात की भी जानकारी है कि पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरण सुधार की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतवर्ष ने अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में पर्यावरण सुधार की दृष्टि से एक नहीं अनेक उपाय बताए हैं, योजनाएं बनाई हैं। उन सब योजनाओं का लाभ लेकर के हम पर्यावरण सुधार की दृष्टि से योगदान दें, ऐसा मेरा अनुरोध है। एक तरफ विश्वविद्यालयों के जरिए हजारों युवाओं पर फोकस है और दूसरी ओर समाधान के लिए इक्यूबेटरों, बुद्धिजीवियों और उद्यम पूंजीपतियों के योगदान के लिए प्रयास कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्यमियों को पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए प्रोत्साहित करना है। आप और हम सब इस बात से सहमत हैं कि जहाँ जहाँ औद्योगिक यूनिट्स है, इकाइयाँ हैं, वहाँ पर्यावरण के प्रति ज़्यादा जागरूकता की आवश्यकता है। पर्यावरण के बारे में सोच कर समाधान निकालने वाले उद्यमी हमें जलवायु परिवर्तन की आपदाओं से बचाएंगे और प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 19 और 20 अगस्त 2022 को CMR प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलोर में इको युवा स्टार्टअप समिट का आयोजन किया गया है। यह आयोजन पर्यावरण संबंधी विषयों पर गंभीरता से विचार कर रहा है और विचार उपरांत जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर आगे कार्रवाई करके पर्यावरण सुधार की दृष्टि से अहम भूमिका निभाने में सफल होगा, जिसमें गतिशीलता, ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण, परिपत्र अर्थव्यवस्था, घरेलू या रासायनिक विकल्प, निर्माण तकनीक विकल्प, प्लास्टिक विकल्प, जल सुरक्षा आदि पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम अपने कार्य क्षेत्रों में काम करते हुए भी कैसे पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान कर सकते हैं, इसके लिए हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ उद्यमी एवं युवा उद्यमी सुझाव देंगे और आगे बढ़ने के लिए हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। आज इस पर्यावरण की स्थिति में आगे बढ़ने के लिए हमें सामूहिकता को बढ़ाना होगा। किसी एक व्यक्ति की बजाय हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी। आज हमारे साथ जुड़े उद्यमी व्यक्ति, कॉरपोरेट
शिक्षण संस्थान, यूनिवर्सिटी, स्वयंसेवी संस्थाएं एवं सरकारी कर्मचारी सभी एकजुट होकर एक लक्ष्य के साथ काम करके पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक प्रयास करने के लिए अग्रसर होंगे। भारत सरकार नए और रचनात्मक समाधान खोजकर पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेकों स्टार्टअप को मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के माध्यम से प्रोत्साहित कर रही है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इन योजनाओं का लाभ हम भी लें और हमारे पास पड़ोस वालों को भी दिलाने का प्रयास करें। यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त करने वाले स्टार्टअप्स की संख्या में चीन और यूएसए के बाद सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। निश्चित रूप से ये हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि दुनिया को हरा भरा रखने, बनाए रखने के हर संभव प्रयास करें और स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत के अभियान को सफल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।